करो। तो बच्चों ये छोटा सा ये जो सेशन है वो इसलिए लेके आया हूं मैं कि जो गेट 2025 में 21 नंबर का प्रोडक्शन था, क्वेश्चन इजी थे प्रिटी मच और सिलेबस बहुत वाइड कवरेज थी। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन को चैलेंज करें नहीं करें क्या करें, तो इसकी मैं आपको थोड़ा प्रोस एंड कॉन्स दोनों दे देता हूं, ठीक है ना, जिससे आप चैलेंज करें नहीं करें। पहला क्वेश्चन था जो टेलर वेल्डेड ब्लैंक का, टेलर वेल्डेड ब्लैंक। बच्चों देखो टेलर वेल्डेड ब्लैंक कहाँ यूज होते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, फॉर्मिंग में स्पेशली, स्पेशली शीट मेटल फॉर्मिंग में, शीट मेटल फॉर्मिंग। और इसे हम यूज करते हैं, हमने रिसर्च भी इसमें कर रखी है, हमारे पेपर देख सकते हैं आप टेलर वेल्डेड ब्लैंक के जो भी फॉर्मेबिलिटी स्टडीज के। तो क्योंकि दोनों मटेरियल के प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करना चाहता हूं मैं, तो अब बच्चों देखो लेजर से भी कर सकते हैं इसे, इसे लेजर से भी कर सकते हैं, पर लेजर से वेल्डिंग करना क्वाइट एक्सपेंसिव रहेगा। और जो गेट ने जो आंसर दिया है लेजर वेल्डिंग का आंसर दिया है, पर जो इकोनॉमिकल प्रोसेस होता है और जो हमने भी इसे अडॉप्ट किया है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग, फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग। तो इन दोनों से होते हैं, पर प्रॉब्लम क्या थी बच्चों, जो गेट में फ्रिक्शन वेल्डिंग ऑप्शन था, फ्रिक्शन स्टिर नहीं था। फ्रिक्शन वेल्डिंग एंड फ्रिक्शन स्टिर आर ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरीज। फ्रिक्शन वेल्डिंग जैसे दो शेफ्ट जॉइन करना है, एक टर्शियरी एक रोटेटिंग, तो फ्रिक्शन से हीट डेवलप होगी और ब्रेक करो तो जॉइन हो गया। फ्रिक्शन स्टिर क्या होता है कि जैसे फ्रिक्शन स्टिर सरफेसिंग एंड फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग, ये जनरली 5 एक्सिस मिलिंग पे होगा, तो जो टूल होता है घिस घिस के वेल्डिंग करता है एक्चुअली। तो टेक्निकली अगर फ्रिक्शन बिल्डिंग देना था तो फ्रिक्शन स्टिर बिल्डिंग देना था, फ्रिक्शन बिल्डिंग से नहीं करते, फ्रिक्शन स्टिर बिल्डिंग से करते हैं। तो आप बच्चों देखो क्या कि ये तुक्के वाली बात है, कभी कभी आप चैलेंज कर रहे हो, कभी कभी आईआईटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कभी कभी जिस प्रोफेसर ने बनाया होता है उसकी ईगो हट हो जाती है। ये मैंने देखा है पिछले उसमें 2015-16 में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, तो हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो फ्रिक्शन स्टिर इज द करेक्ट ऑप्शन, बट उसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, फ्रिक्शन वेल्डिंग मेंशन था। तो ये था पहला क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है, लोगों ने पता नहीं क्या क्या डिस्कशन कर दिए हैं एक्चुअली इसमें। इसमें बच्चों क्लियरली इसमें एक तो थी वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज मतलब लिक्विड श्रिंकेज। ये 3 स्टेज की श्रिंकेज होती है, पोरिंग टेम्परेचर, लिक्विड टू द पोरिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, नंबर 2 फेज चेंज, एंड नंबर 2 सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। तो जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होती है जो लिक्विड में, दैट इज ऑलवेज वॉल्यूमेट्रिक, और जो सॉलिड श्रिंकेज होती है, जो सॉलिड श्रिंकेज होती है दैट इज ऑलवेज ए लीनियर। इसका रेफरेंस आप कोट कर सकते हैं, ये घोषण मलिक की बुक है, काफी पॉपुलर बुक है ये, घोष एंड मलिक, पेज 37, और ये कौन सा एडिशन है? सेकंड एडिशन है, और ये आपका सेकंड एडिशन। तो बच्चों देखो इसमें एक सेंस ये बनता है कि दोनों श्रिंकेज दे रखी थी, इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब ये था कि दोनों को वॉल्यूम लेके कर दो, और वही आईआईटी ने आंसर दिया है। इसमें क्लियरली कहीं मेंशन नहीं था, जनरली ये मेंशन होना चाहिए कि जो सॉलिड श्रिंकेज है वो लीनियर है। तो पता है एक आंसर ऐसे भी निकल सकता है इसका कि पहले तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कंसीडर कर लो, ओवरऑल वॉल्यूम में वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज निकाल दो, जो बाकी वॉल्यूम बचा अब श्रिंकेज को लीनियर करके लो। जैसे 2% है फॉर एग्जाम्पल, तो लेंथ में 2% होगा, विड्थ में 2% होगा, तो 0.98L इंटू 0.98W इंटू 0.98T, और उसे लीनियर लेके भी आंसर निकाल सकते हो। पर आईआईटी ने क्या अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक है, सॉलिड श्रिंकेज को भी वॉल्यूमेट्रिक ले लिया है। टेक्निकली स्पीकिंग हमने जो पीडब्ल्यू में जो आंसर आपको दिया था वो भी आपने वॉल्यूम लेके किया था, क्योंकि पहली श्रिंकेज वॉल्यूम है तो दूसरी श्रिंकेज भी वॉल्यूम लेके करो। तो
आप इसे चैलेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, इसको घोषण मलिक का ये रेफरेंस दे सकते हो, अगर मान गया तो ठीक है, नहीं मान गया तो जयराम जी की। तो पर लीनियर श्रिंकेज हम वॉल्यूमेट्रिक में नहीं लगा सकते, ये बात रखना कि लीनियर जो है ना उसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। ये तो दूसरा क्वेश्चन था ना। तीसरा क्वेश्चन था बेटा कैट वाला, ठीक है ना। तो कैट में जो IIT ने जो आंसर दिया है वो ये है, वो गलत है टेक्निकली स्पीकिंग। इसमें तो आपको डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए। और तो आंसर इसका जो होना चाहिए NURBS। इसके लिए मैं 3 रेफरेंस बुक भी आपको कोट कर रहा हूं। कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, ये मेरे टेलीग्राम चैनल में है, जो मेरा PW का टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें डाल रखा है मैंने, स्वदेश सर PW करके टेलीग्राम चलो। और ज्योमेट्रिक मॉडलिंग बाय मॉर्टेंसन। तो जो कैट वाला था क्वेश्चन, उसका जो चैलेंज करने के लिए जो 3 रेफरेंस बुक है उसे डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए आपको। और तो क्या मैटर देना चाहिए वो टेलीग्राम चैनल में है। टेलीग्राम चैनल मेरा PW का ये है। तो बच्चों अदरवाइज इन तीनों क्वेश्चन के अलावा जो भी क्वेश्चन था, लेट अस से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का था, अच्छा क्वेश्चन था, उसे चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन 3 कैट वाला क्वेश्चन डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए। और ये बाकी जो दोनों क्वेश्चन है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जैसे देखना चाहें बात। और वेल्डिंग का मुझे लगता नहीं है कि IIT विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज फ्रिक्शन वेल्डिंग दे रखा है, ये फ्रिक्शन स्टिल आंसर होता है ना। कास्टिंग में आप चैलेंज कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है, 500 रुपए देना चाहते हो तो। पर पता नहीं, कभी कभी किसी की ईगो हर्ट हो जाती है तो कभी आंसर एक्सेप्ट करता नहीं है। जैसे लास्ट ईयर जो फॉर्मिंग वाला था ना, अलाउंस वाला, उसमें मेंशन ही नहीं था डायमीटर अलाउंस है, क्लियर अलाउंस है, उन्होंने रेंज बढ़ा दी है कि नहीं। तो पर एक्सेप्ट नहीं किया था उन्होंने, गलत क्वेश्चन है। 2015-16 में भी ऐसा हुआ था। तो बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन में हिंट दी है। नाउ यू डिसाइड अबाउट योरसेल्फ। All the best, and it is sure that top 10 we have many PW students. See you on 19. Thank you very much.